हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, टीचिंग सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे और एक हमारे पास प्री इंटर्नशिप का सब्जेक्ट है। इसकी सारी डिटेल हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इसे भी चेकआउट कीजिएगा। होप ये वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम आज का टॉपिक अपना। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम देखेंगे कि हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट्स के साथ सीख पाएंगे। दैट मीन आज हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास 7 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। हम 1 बाय 1 करके अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सब्जेक्ट से, जो कि है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव से आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरी बुक में क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है टू हैव इंसाइट इनटू द कंसेप्ट, टाइप एंड रोल ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको इस बुक में ये पता चलेगा कि हमें एजुकेशन की क्यों नीड है। मतलब कि हमने स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाना है, जाके हमने टीचर बनना है, तो हमें क्या नीड है। हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन की नीड क्या है। ठीक है, उसकी टाइप्स और एजुकेशन का क्या रोल है, इस टॉपिक में हमें ये पता चलेगा इस बुक में। ठीक है, उसके बाद है टू एक्वायर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हम खुद तो समझ लेंगे लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपनी बात दूसरे को कैसे समझाएं। तो इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि इस बुक में कि हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाएं। इस बुक से हमें ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास टू स्टडी द फिलोसफीज ऑफ ड्यूल, रोशियो, टैगोर, गांधी, ऑरबिंदो एंड अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इन्होंने जो हमारे पास ये सभी नेम हैं, इन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग हमें बताया कि एजुकेशन का क्या मीन है। ठीक है, इस पॉइंट में हमें ये पता चलेगा, मतलब इस बुक में हमें पॉइंट वाइज ये सब कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट इज टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, सोर्सेज, फैक्ट्स एंड रोल ऑफ द टीचर इन द नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब इस बुक से हमें ये भी पता चलेगा कि जो टीचर है, ठीक है, उसका क्या रोल है। ठीक है, उसके क्या कंसेप्ट्स हैं, उसकी क्या नॉलेज, उसकी नॉलेज कैसे स्टूडेंट्स को बिल्डअप कर सकती है। ठीक है, स्टूडेंट की नॉलेज कैसे, टीचर की नॉलेज स्टूडेंट के नॉलेज को बिल्डअप कर सकती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है टू हैव इंसाइट इनटू द एजुकेशन एंड वैल्यूज। ठीक है, तो एजुकेशन की क्या वैल्यू है, हमें खुद को पता होगा तो हम दूसरे बच्चे को बताएंगे, अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है किसी की लाइफ में, एक पर्सन या एक स्टूडेंट की लाइफ में एजुकेशन की क्या वैल्यू है, वो इस बुक से हमें पढ़ने को मिलेगा ताकि हम आगे जाके अपने स्टूडेंट्स को बता सकें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे जो कि इफेक्ट करते हैं ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गेट फेमिलियर विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। से हम समझेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस पे ह्यूमन की कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एंड वो डिफरेंट स्टेजेस पे कैसे एजुकेशन को समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड रेलिवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। हम इस बुक में डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जो डिफरेंट राइटर्स ने लिखी है, और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट एक्वेंटेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी। इस पॉइंट का मतलब है कि इस बुक से हम समझेंगे कि कैसे पेरेंटल करेक्टर और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो कैसे ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को भी समझेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट इज गेट फेमिलियर विद द रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, मीडिया एंड सेल्फ इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। इस पॉइंट का मीन क्या है, हम ये समझेंगे कि स्कूल का एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट और सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी स्टूडेंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल कॉग्निशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इस पॉइंट का मतलब है कि हम समझेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स का अपने अपना ग्रुप होता है, कि फ्रेंड सर्कल भी अपना अपना होता है, और फ्रेंड सर्कल और उनकी जो सोशल लाइफ है वो कैसे इफेक्ट, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड एंड क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन इंडियन क्लास। हम कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन को समझेंगे इस सिलेबस से, और समझेंगे कि कैसे हमें क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, ये सब भी हम सीखेंगे इस सिलेबस से।
लर्न द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। हमने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़ी हैं इस बुक में, उसको कैसे अप्लाई करना है अपने क्लासरूम में, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, ये सब भी हम इस सिलेबस से सीखेंगे। ये थे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद हम ये पॉइंट्स को समझ पाएंगे। हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट इज टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू गेन इनसाइट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड स्टेटस ऑफ टीचिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से, हम सीखेंगे कि क्या कंसेप्ट होना चाहिए या किस कंसेप्ट से हम टीच करेंगे। ठीक है, और अगर हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, बाय प्रोफेशन ही से ही हम टीचर हैं, तो हमें कैसे टीच करना चाहिए स्टूडेंट्स को, इस सब के बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ टेक्निक इन एजुकेशनल प्रैक्टिस। मीन्स हमें इस सब्जेक्ट में डिफरेंट टीचिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलेगा कि जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम में टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग लर्निंग एड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो हम डिफरेंट मॉडल्स की हेल्प से और टीचिंग एड्स की हेल्प से कैसे पढ़ाएंगे, कैसे मतलब कि टीचिंग को ईजी बना सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू डिज़ाइन एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हम इस सिलेबस से ये भी सीखेंगे कि कैसे हमने क्लासरूम में अपना साउंड डिफरेंस भी रखना है। जैसे कि हमको एक टॉपिक को टीच कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा साउंड टोन कैसा होना चाहिए, और अगर हम किसी बच्चे को कोई वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा साउंड टोन कैसा होना चाहिए, ये सब भी हम सीखेंगे इस सिलेबस से। ठीक है, तो आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ आए हों। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू हैव इनसाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू द एजुकेशन। ठीक है, तो इस सिलेबस को पढ़ने में, इस बुक के सिलेबस को पढ़ने से हमें क्या समझ आएगा कि भारतीय संविधान में एजुकेशन प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टू अंडरस्टैंड फीचर्स, आइडियल्स, वैल्यूज़ एंड डाइवर्सिटी इन द इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, फीचर्स क्या है इंडियन एजुकेशन के, वैल्यूज़ क्या है और डाइवर्सिटी क्या है इंडियन एजुकेशन। जैसे कि पहले टाइम में वुमेंस को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी, तो कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आई है इस बुक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्लेन रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस एजुकेशनल कमेटीज़, कमीशंस एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या एजुकेशन कमेटीज़ ने, कमीशंस ने क्या क्या रूल्स बनाए, क्या क्या लॉ लाए, किस किस ईयर में लाए, ये सब सारे हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट इज टू एक्वेंटेड विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। ठीक है, तो इस बुक से हम ये समझेंगे, ठीक है, तो हम ये जान पाएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, टू एक्वेंटेड विद करंट इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन इन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो करंटली क्या क्या रूल्स अप्लाई हुए हैं इंडियन एजुकेशन में, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि नाउ डेज, करंटली मतलब कि आजकल के दौर में क्या चल रहा है। नेक्स्ट टू सेंसिटाइज टू द एमर्जिंग इश्यूज ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आजकल के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एजुकेशन के सिस्टम में, ये भी हम इस बुक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास आईसीटी स्किल डेवलपमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन टीच कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। To use various digital technologies, hardware and software for creating resources and providing learning experience for all type of learners including differently able। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स दोनों टाइप के होते हैं, थोड़ा जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े गुड स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे ऐसा मटेरियल बनाएं, जैसे ऐसे नोट्स कैसे प्रिपेयर करें कि जिससे दोनों ही ईजिली समझ पाएँ। ऐसे नोट्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम बना सकते हैं, वो भी हम कैसे बनाएंगे इससे सीखेंगे। टू एक्वायर द स्किल्स ऑफ ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इन मल्टीफ्लेरियस एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू टीचिंग। ठीक है, अब जैसे कि हमें स्कूल में खुद कुछ और काम भी होगा और टीच भी करना होगा, कैसे हम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, ये भी हम कंप्यूटर से सीखेंगे, इस सब्जेक्ट से सीखेंगे।
टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ MS ऑफिस एंड द ऑपरेशन, ठीक है। तो हम ऑफिस MS ऑफिस कैसे चलाना है वो सीखेंगे और उसके कैसे कैसे ऑपरेट करना है वो सीखेंगे। टू डेवलप स्किल्स इन यूजिंग MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड स्प्रेडशीट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि नोट्स प्रिपेयर करने के हमें ये जो स्किल्स हैं जैसे MS वर्ड्स, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट, ये तो हमें आना ही चाहिए अगर हमने टीच करना है। तो MS ऑफिस से हम अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पावर पॉइंट से हम PPT के साथ बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटोज़ वगैरह लगा के, और स्प्रेडशीट से हम रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उनका ईजिली। लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजीज़ इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है। तो हम कैसे टेक्नोलॉजी के साथ भी हम स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे ऐसे। जैसे कि आजकल स्मार्ट क्लास आ गया है, स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चा ईजीली समझ पाता है चीज़ों को, ठीक है। ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। है हमारे पास पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। हम देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट इनसाइट इनटू द मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन, ठीक है। तो हम मैथ्स पढ़ने के बाद क्या क्या सीख सकते हैं, क्या इसके स्कोप्स हैं, क्या मीनिंग है इसका, और क्या हम स्टूडेंट को सिखा पाएंगे मैथ्स पढ़ने के बाद, तो ये हम सारा कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रिशिएट द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रिशिएट द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स की ब्यूटी क्या है, ये भी हम समझ पाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अप्रिशिएट मैथमेटिक्स टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स रिसोर्स। हम समझेंगे कि कैसे हमें मैथमेटिक्स को टीच करना है ताकि स्टूडेंट जो कंसेप्ट हम समझा रहे हैं उसको लाइफ लॉन्ग याद रखें, मतलब कि उनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये हम सीखेंगे इस सिलेबस से। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स इज मोर देन फार्मूला एंड मैकेनिकल प्रोसीजर्स। सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्टूडेंट को बेसिक से मैथ समझाएंगे ताकि उनको समझ आए कि सिर्फ मैथ्स एक फार्मूले और मैकेनिकल प्रोसीजर्स पे ही डिपेंड नहीं है। मैथ्स बहुत ही, उसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है, फार्मूले और प्रोसीजर से हट के है मैथ्स की ब्यूटी, वो समझ पाए स्टूडेंट। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बेसिक मैथ कैसे समझाएंगे ये हम इस सब्जेक्ट से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज चैनलाइज, इवेल्युएट, एक्सप्लेन एंड रिकंस्ट्रक्ट देयर थिंकिंग। जैसे कि कई बच्चों के मन में डर होता है मैथ्स के लिए कि नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो कैसे हमें उनकी थिंकिंग को चेंज करना है, ईजिली उन्हें समझाना है मैथ को, और उनको समझाना है कि मैथ्स डरने वाली चीज़ नहीं है, मैथ्स की ब्यूटी को समझाना है। तो ये भी हम सब क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से सीखेंगे कि कैसे हमने ईजी वे में मैथ्स को उनको अंडरस्टैंड करवाना है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल फॉर इवेल्युएटिंग मैथमेटिक्स लर्निंग। हम कैसे डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करके, मेथड यूज़ करके, जैसे मॉडल्स को यूज़ करके, चार्ट्स को यूज़ करके कैसे मैथमेटिक्स को ईजिली टीच करेंगे, ये हम सब सीखेंगे इससे, ताकि जो स्टूडेंट है उसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके, वो ईजिली समझ पाए। ये हम सब कुछ इस सिलेबस से सीखेंगे कि हमने अपने स्टूडेंट को कैसे ईजी वे में समझाना है। इट इज़ एप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कंसेप्ट। इससे मतलब है कि हम सीखेंगे कि हमने शॉर्टकट में कुछ भी स्टूडेंट को नहीं समझाना, हमने सारा डिटेल प्रोसीजर बताना है, इजी वे में बताना है, ताकि जो कंसेप्ट है इजीली स्टूडेंट को समझ आ सके और उसको हमेशा के लिए वो याद रह सके कंसेप्ट। नेक्स्ट इज डेवलप एबिलिटी टू यूज़ द कंसेप्ट फॉर डेली लाइफ स्किल्स। जैसे हमने टीच करना है, हमने मैथ्स की उनको इंपॉर्टेंस भी बतानी है कि जैसे लाइफ में हमें कहाँ पे, जैसे एडिशन है, एडिशन की कहाँ कहाँ यूज़ होगी, ठीक है। कहीं हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़े वहाँ पे यूज़ होगी, हमें मतलब अपने स्टूडेंट को कैसे ऐसी चीज़ें बताते रहना जिसके साथ उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें में हम इस सिलेबस से सीखेंगे कि कैसे हमने स्टूडेंट्स को ईजिली पढ़ाना है। पॉइंट इज डेवलप कॉम्पिटेंसीज फॉर टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स थ्रू वेरियस मेजर्स। दिस मीन के हमें डिफरेंट तरीके देखने चाहिए कि कैसे हम इजीली स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। हमें वो सारी चीज़ें खुद भी लर्निंग पावर होनी चाहिए हमें, कि हमने सीखना है कि हमने बच्चे को कैसे इजीली टीच करना है। मोस्टली एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गया कोविड के बाद, हम PPTs बना के स्टूडेंट को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी हमने मतलब कि हमने सीखते रहना है कि कैसे हम इजीली कंसेप्ट समझा सकते हैं स्टूडेंट को इजी वे में, ठीक है। तो ये सब भी हम क्या करेंगे, इसी से सीखेंगे, इस सब्जेक्ट से सीखेंगे कैसे कैसे हमने ट्रिक्स अपने अंदर भी लर्निंग पावर को मतलब डेवलप करके रखना है, कि कैसे हमने सीखते रहना है कि हम इजीली टीच कर सके स्टूडेंट को। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चिल्ड्रंस मैथमेटिकल थिंकिंग थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसीजर्स। हम इस सिलेबस को पढ़ने से हम ये भी सीख पाएंगे कैसे हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स को डील करना है। जैसे हम कोई प्रॉब्लम देंगे स्टूडेंट को और देखेंगे कि डिफरेंट स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को अपने अपने प्रोसीजर से सॉल्व करेगा, तो हम देखेंगे कि उनकी मैथमेटिकल थिंकिंग को हम जज कर पाएंगे।
कोई डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेगा, कोई डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेगा, तो हम देख सकेंगे कि स्टूडेंट कैसे सोच रहे हैं मैथ्स को, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज पेडियोगी ऑफ साइंस। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस एंड अप्रिशिएट साइंस एज डायनामिक एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। हम क्या समझेंगे इस सब्जेक्ट से? हम समझेंगे कि नेचर क्या है साइंस की, और देखेंगे कि साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आगे आगे बढ़ता रहता है, नए नए साइंटिस्ट आते हैं, इन्वेंशंस करते हैं और इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो साइंस एज अ डायनेमिक एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, एक्सपैंड होती है आगे आगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड फॉर्मुलेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग, ठीक है। तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम बच्चे को सिखा पाएंगे साइंस टीच करके, ये समझेंगे। अंडरस्टैंड एंड यूज़ वेरियस मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग साइंस एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीखेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे हम स्टूडेंट को, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे, और कैसे हम स्टूडेंट में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, ये हम समझेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्ट एंड यूज़ अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज इन साइंस, ठीक है। तो क्या क्या लर्निंग रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, जैसे साइंस के लिए लैब्स जरूरी होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम इस बुक में पढ़ेंगे। लास्ट इज अंडरस्टैंड द करंट ट्रेंड्स इन टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है। तो करंटली क्या क्या ट्रेंड है जिससे हम साइंस को टीच कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लास से बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ऐसी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे। I hope this video will be helpful for all of you. Please like the video, share with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching.